हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा जी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा धर्म अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम करिए। जी मंजरी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत सभी प्रणाम भक्तों माता को। जी। नरसिंह आरती जी कीजिए माता जी। जी 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 प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय नृसिंह श्री नृसिंह, जय 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 नृसिंह। उग्र वीरं महाविष्णु, ज्वलन्तो सर्वतोमुखं। नरसिंह भीषणं भद्रं, मृत्युं नमाम्यहम्। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। प्रह्लादलाददायिने, प्रह्लादलाददायिने। हिरण्यकशिपुर्वक्षः, हिरण्यकशिपुर्वक्षः। शीलटङ्कानखालये, शीलटङ्कानखालये। इत नरसिंह परतो नरसिंह, इत नरसिंह परतो नरसिंह। जत जत जामि तत नृसिंह, जत जत जामि तत नृसिंह। बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे। तव कर कमल बरे नखां दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम्। केशवधृत नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव जय नरसिंह देव। जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय शिल प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय जय श्री भक्ति विघ्न विनाशक श्री नृसिंहदेव भगवान की जय। जय भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। जी माता जी 10 नाम अपराध बोलिएगा। जी प्रभु जी। भगवान का प्रचार में 10 अपराध। पहला है भगवान के नाम प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले देवताओं की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मादि देवों के नाम को भगवान के नाम समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को
काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवा, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान के नाम में जप में संपूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना भी एक अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्तों को चाहिए कि इस 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमल में प्रेम शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी जी माता जी, और कल के बारे में बता दीजिएगा। प्रभु जी जी। दंडवत प्रणाम सभी चलो वैष्णव प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। काल आनंद प्रभु जी के जो प्रवचन टॉपिक ये था कि दीक्षा क्या मतलब क्या होता है। तो पहले बताए थे कि दीक्षा का मतलब होता है कि हम नहीं समझेंगे तो हम अपराध कर बैठेंगे। कोई लोग दीक्षा लेने के बाद जो गुरु को छोड़ देता है तो बहुत वो गुरु को छोड़ देता है और गुरु का बातों को चीप ले लेता है, लेकिन कृष्ण उसको छोड़ते नहीं है। और राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि जो इसी जन्म में दीक्षा लिया है तो उसको इसी जन्म में भगवत धाम जाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि भक्ति को हम सीरियस नहीं लेते हैं। प्रभु जी यहाँ पर एक बात अच्छे से बताते हैं कि एक बार दीक्षा हो गया तो मेरा काम बन गया, ऐसा हम सोचते हैं। तो प्रभु जी यहाँ पर कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा गलतफहमी है। दीक्षा एक एग्रीमेंट होता है, जैसा कि गुरु और शिष्य के बीच में अगर कोई ऐसी एग्रीमेंट को तोड़ देता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। वहां भले ही हमें माला मिला है, कंठी माला मिला है, नाम मिला है, ये सब कुछ खत्म हो जाते हैं जब हम एग्रीमेंट को तोड़ देते हैं। इसका उदाहरण से गुरुजी बताते हैं कि जैसे कि शादी होता है, तो शादी में जब हम वचन लेते हैं तो हम कोई पालन नहीं करते, सेवा नहीं करते, तो हमारी जो शादी का मतलब नहीं रहते है। इसी तरह हम मतलब हम पालन नहीं करते हैं नियम को, तो हमारी एग्रीमेंट तोड़ जाते हैं, तो ये सब कुछ खत्म हो जाते हैं। इसके बाद गुरुजी ने बताए थे, इसके बाद जो प्रभु जी आनंद वृंदावन प्रभु जी ने बताए थे कि अगर हमें कोई किसी गलत संप्रदाय में दीक्षा लेते हैं तो हम नियम पालन नहीं करते हैं, तो ये बहुत बड़ा अपराध में माना जाता है। इसीलिए हमें बहुत सोच समझ के दीक्षा लेना चाहिए। इसके बाद बताते कि दीक्षा का एक मतलब होता है कि कमिटमेंट होना चाहिए, और गुरु जो शिष्य होता है तो वो शिष्य को सिंसियरली उसको फॉलो करना चाहिए। हमारी में सेवा करने की एक ज्वाला होना चाहिए, जैसे कि हम ये हार्डली हमारी में होना चाहिए तो सेवा की। इसके बाद गुरुजी ने बताए थे कि तो दीक्षा का अर्थ ये होता है कि जो एग्रीमेंट और कमिटमेंट, जो शिष्य होते हैं उसको अच्छे से कमिटमेंट होना चाहिए। ये बहुत अच्छे से कि बहुत अच्छे से उस नियम को पालन कर सके। और ये एग्रीमेंट शिष्य जो होता है इसको अच्छे तरह से पालन नहीं करते हैं तो उसको शिष्य नहीं कहलाता है। और शिष्य के प्रति जिम्मेदारी गुरु का होते हैं, वो नहीं होते हैं। फिर भी प्रभु जी बताते हैं कि गुरु इतने करुणामयी होते हैं कि शिष्य के सारी पाप को वो ले लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल बताते हैं कि जो माता पिता होते हैं तो वो तो पहला जन्म देता है एक बार, लेकिन गुरु जो होते हैं तो ये हमारे वो एक आध्यात्मिक जन्म दे देते हैं।
इसके बाद वो शुद्ध भक्ति हमको प्रदान करते हैं। इसके बाद गुरुजी ने बताए थे कि जो यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया कि जो जयप्रताका स्वामी महाराज होते हैं, वो उनके प्रवचन में कहते हैं कि जो मेरे जितने भी शिष्य है वो अभी तक पाप करना नहीं छोड़ा है, इसीलिए इसका कारण से मुझे बीमार मतलब लगती है, तो जिसके कारण उसको बीमार कभी भी नहीं छोड़ते हैं। तो प्रभु जी बताते हैं कि हम गुरु की हेल्प नहीं कर पाते हैं, तो हमको इसे ऐसे काम नहीं करना चाहिए जो गुरु की तकलीफ हो सके। हरे कृष्णा प्रभु जी, माफ कीजिए मैं इतना ही लिख पाई, मैं थोड़ा सा बाहर आई हूँ, क्षमा कीजिए कोई भूल हुई तो। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रणाम, बहुत सुंदर। सुंदर माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, सब भक्त को दंडवत धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कोई जी और के भक्त चरणों बताना में चाहेगा? दंडवत अगर प्रणाम, कोई सभी पॉइंट, भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता हरे जी, कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम सभी को धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे सभी भक्तों के कृष्णा चरणों में गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम सभी को धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। राधिका माता जी, हरे कृष्णा। वीडियो प्ले कीजिएगा। ओनली शेल्टर भी है। अगर आपको हरिनाम पे टेस्ट नहीं है ना प्रभु, इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेंटेन दिस 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। एक माय वर्ड्स, मैंने ऐसे कितने डिवोटीज को देखा है जो फॉलो नहीं कर पा रहे, और मैं अंदर थोड़ा चेक करता हूँ, 2 चीज मेरे को प्रॉब्लम दिखता है। एक प्रॉब्लम, हरिनाम पे उसको विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, और दूसरा प्रभु, उसका वैष्णव के साथ में रिलेशनशिप या वैष्णव के साथ में संग नहीं है अच्छा। अगर वैष्णव का स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन आपके पास नहीं है और आपको हरिनाम पे पूरी तरह से श्रद्धा नहीं है, तो प्रभु टेक माय वर्ड्स, आप ये 4 नियमों का पालन करने में आपको डेफिनेटली कठिनाई होने वाली है। मानते हो कि नहीं भाई? दिस इज सो इम्पोर्टेंट प्रभु। अभी तो उत्साह में आप नियम ले रहे, तो फिर बाद में आपका भक्तों का संग चला गया, आपने हरिनाम पे पूरी तरह से श्रद्धा नहीं रखी, 2 माला सुबह में, 2 माला शाम को, ना रात को रोते रोते सब बाकी की माला, डेफिनेटली प्रभु आपको तकलीफ आएगी कृष्णा भक्ति मेंटेन करने के लिए, डेफिनेटली आएगी। मेरे को एक केस दिखाओ, मैंने तो थोड़ा बहुत 30 साल में अनुभव किया है, जो भक्त ने अपना हरिनाम के ऊपर पूरी तरह से सीरियसनेस दिखाया है। आप लोग यहाँ पे आते हो, we give so much emphasis on chanting the holy name, आप आपका कॉन्शियसनेस देखो कितना परिवर्तन आया है। किसी को कहने की जरूरत नहीं है यार, फट करके आवाज आता है अंदर से, हम पागल है क्या इधर आने वाले, हम तो बिजनेस में नहीं है। पहला सब कैलकुलेशन करते, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पहला कर लेते हैं भाई, कितना कॉस्ट है कितना बेनिफिट है, बेनिफिट ज्यादा तो फट करके घुस जाते हैं। बनिए के बच्चे है भाई, वही संस्कार मिला है अपने को, तो वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी एप्लीकेबल करते हैं। आप देखो प्रभु जी, आपको जो है प्रभु जी, जब अच्छा भक्तों का संग के अंदर हरिनाम लेते हो, आपको कॉन्शियसनेस में कितना परिवर्तन आता है। आप जब वही चीज आप पहले खोटा काम करते हो, अभी अंदर से आवाज आते हैं, मूर्खों से आવું કરે સવારમાં માળા કરવા જાય પાછો બહુ મારા બગલમાં છોરી કૃષ્ણની સાથે આવી તો રમત રમાય, टक्कर का आवाज आने लगता है भाई। और जिन लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस में दीक्षा के बाद में प्रॉब्लम्स आए ना, उसमें देखना ये 2 चीज में कहां पर भी गड़बड़ आता है उसका। दैट्स व्हाई प्रभु विद दीक्षा यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको अगर हरिनाम पे प्रीति होना बहुत ही जरूरी है। और एक चीज याद रखो प्रभु, दीक्षा के अंदर हमेशा ऐसा बताया गया है कि आपको 16 माला करनी है,
लेकिन वो 16 माला मिनिमम है भाई। याद रखो यार, हमेशा ऐसा ही समझते 16 माला में सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। हमेशा ऐसा बताया गया राधानाथ महाराज के तो मैं देखता हूँ दीक्षा में मिनिमम। एक बार प्रभुपाद के पास आया था कोई एक दीक्षा पर, तो प्रभुपाद ने पूछा उनको, प्रभुपाद यू आर चैंटिंग? तो प्रभुपाद 16 राउंड्स कंप्लीटेड 16 राउंड्स। तो प्रभुपाद ने क्या वाक्य बोला, मिनिमम प्रभु, ये मिनिमम है, कम से कम 16 माला है। ऐसा मत समझ लेना कि 16 माला खत्म किया तो मैं राजा हो गया हूं, मेरे पास सब कुछ हो गया है। नो, इट इज मिनिमम। बेसिकली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो पहले जो है प्रभु जो है जिसको दीक्षा चाहिए था तो उसको 64 माला करते थे तो ही उसको दीक्षा मिलती थी। ये प्रभुपाद जो अगर वो इंप्लीमेंट करते तो हम लोग कोई भी नहीं दीक्षा ले पाते थे। भैया हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है वो परंपरा में कनेक्टेड होने के लिए। एब्सोल्युटली प्रभुपाद का कंपैशन है हमारे लिए। कैन यू इमेजिन दीक्षा का मतलब क्या है? एग्जैक्टली क्या होता है मालूम? हमको परंपरा के साथ में कनेक्शन देते हैं। See, I'll tell you what exactly the technically what the system is. परंपरा जो है प्रभुपाद हमारा गुरु महाराज, उसके साथ में फिर प्रभुपाद से फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती पर, भक्ति सिद्धांत से गौर किशोरदास बाबा जी, गौर से भक्ति विनोद ठाकुर, ऐसा करके परंपरा चलता है। करेक्ट। हमारे गुरु महाराज जो है बोलते हैं कि प्रभुपाद ये भक्त सीरियसली है, थोड़ा गड़बड़ है, हेतु की कृपा करके इसको धक्का मारो। प्रभुपाद फिर उधर जाएगा आगे भक्ति सिद्धांत फिर गौर किशोर, ऐसा करके कनेक्शन जाता है और वो कनेक्शन फिर कृष्णा तक जाता है। सब जगह पे अपने को कनेक्शन मिल गया। करेक्ट। एक जगह ने रिकमेंडेशन दिया इसलिए दूसरे लोगों के आपका देखेंगे ना प्रभु जी, आप कोई भी बड़ा आदमी होता है ना उसको हम हमारे जैसे लोग जा सकते हैं क्या उसके पास? अब चलो भाई प्राइम मिनिस्टर को मिलने का तो हम प्राइम मिनिस्टर को मिल सकते हैं, उसका सेक्रेटरी का 10 सेक्रेटरी के बाद में कुछ चक्कर लगा करके पहुंच जाते हैं हम लोग। करेक्ट। एग्जैक्टली प्रभु। लेकिन वो सेक्रेटरी का परंपरा होती है ना, उसमें उसको हमको लगाना पड़ता है। एग्जैक्टली हमारे गौड़ीय परंपरा में हमको ऐसा कनेक्शन देता है भाई। कैन यू इमेजिन प्रभु, करोड़ों जन्मों का लोचा, करोड़ों जन्मों का अनर्थ, करोड़ों जन्मों के पाप, सब चीज एक गुरु आपके पास से सब ले रहा है और आपको भगवत धाम के लिए कनेक्शन दे रहा है। कैन यू इमेजिन द ग्रेविटी ऑफ इट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? कैन यू इमेजिन द ग्रेविटी ऑफ इट? अगर समझोगे तो उसको समझ में आएगा कि इससे बड़ी कृपा कोई मेरे जीवन में है ही नहीं। इससे बड़ी कृपा कोई भी मेरे जीवन में नहीं है। और उसमें अगर व्यक्ति ने चीपली लिया प्रभु उसको ऐसा किया है, ये तो होता है, चलता है यार, ये नहीं मिला तो ये ले लेता हूं। एब्सोल्युटली नॉनसेंस, एब्सोल्युटली नॉनसेंस। You cannot do this way. You have no rights to do that way. ज्यादा करके डिवोटीज के अंदर कन्विक्शन है। और दूसरा हमारे डिवोटीज का भी प्रॉब्लम है प्रभु जी। बेचारा गुरु जो है कितने लोगों के पास से सब बैकग्राउंड मांगेगा। हमारे कोई होता है रिकमेंडेशन करते हैं, भाई इसको जरा दे दो, और उसका मैच्योरिटी नहीं होने की वजह से गुरु मर जाता है, गुरु बेचारा तकलीफ में आ जाता है। आई कैन टेल यू इन ISKCON देयर आर सम गुरुस जिन्होंने जो है प्रभु जी डिसाइपल्स लिए ही नहीं है। आपको मालूम है जयद्वैत महाराज भी वो बड़े स्ट्रिक्ट आदमी है, उनके डिसाइपल्स। अभी जयद्वैत महाराज जो है प्रभु कृष्णा आंदोलन के अंदर रहते 40 साल से, वेरी स्ट्रिक्ट सन्यासी, इतना हाई स्टैंडर्ड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस है। उनके डिसाइपल कितने पता है? 3 से 4 डिसाइपल, उससे ज्यादा डिसाइपल नहीं है उनके। अभी वी कैन अंडरस्टैंड कि उनको वो स्टैंडर्ड चाहिए, वो स्टैंडर्ड के बिना वो उसको दूसरे को दीक्षा देगा नहीं। और हमारे गुरु बेचारा सबको एकोमोडेट कर देता है, उसका पूरा फायदा लेते हैं। That is nonsense. That is nonsense. This should not be done, प्रभु। This should not be done. उसका रिएक्शन बहुत खराब आता है प्रभु। तुम्हारा हमारा कन्विक्शन नहीं है, क्लैरिटी नहीं है,
और फिर हमने दीक्षा लेने के बाद में प्रभु हम कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर सिंसियरिटी नहीं बताते, दूसरी सब चीज में अटैचमेंट रखते और कृष्णा के सामने अटैचमेंट नहीं रखते। प्रभु हमने चीटिंग किया है, हमने चीटिंग किया है। हमको टेस्ट नहीं आएगा कृष्णा का, भले गुरु की पूरी इच्छा भी होगी तो भी कृष्णा तो बोलेगा ना टोपी को माने बेचारा सारा मानस ने हैरान करे, सारा मानस ने हैरान करे, तने मदद करने वाला तू એને કિક મારે છે। समझ में आ रहा है ना भाई? Why to do that? ना लो ना यार, कौन तुमको बोलता है? लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? गुरु को रास्ते में रखते, बीच में रख करके गांव में सर्टिफिकेट देने के लिए कि इतने साल से मंदिर में आ रहा तो उसको मालूम होना चाहिए मेरी दीक्षा हो गई है। मेन मोटिव ये होता है, ग्रेविटी नहीं होती कृष्णा कॉन्शियसनेस की, कमिटमेंट नहीं होता है, वो रबर स्टैम्प चाहिए अपने को। और वो रबर स्टैम्प के लिए गुरु को बीच में लगा करके हम गड़बड़ करते हैं। ऐसे नहीं भाई, इज इट नॉट द रियलिटी? मैं वो बाजू वाला वो बोलेगा तुम इतने साल से मंदिर में आते हैं क्या, दीक्षा नहीं हुआ क्या? वो उसके लिए भाई कैसे भी करके टोपी घुमाओ, उसको बसका मारो, उसको कुछ भी करो, प्रेशर वैशर उल्टा सीधा पहचान का कॉन्टेक्स्ट लेकर के धक्का मार करके करवा दो। करवाने के बाद में अपना स्टेटस हो गया, दीक्षा हो गई। और वो भी रखने का दीक्षा हो गया, चलो भाई दीक्षा हो गया, सिस्टम में आ गया, यात्रा में जा सकेगा, ये सब उसका रूल्स एंड रेगुलेशन है, सबका फैसिलिटी मिलेगा। उसके लिए गुरु को बकरा बना लिया। चीटिंग बिजनेस है, चीटिंग बिजनेस है। दूसरा क्या होता है मालूम है? दीक्षा क्यों लेते लोग? दीक्षा ले जा रहे, यंग लड़का और लड़की होती है तो उसको क्या होता है, दीक्षा हो गया तो अपनी शादी हो जाएगी। वो लड़का उन लड़की को पूछेगा उसको दीक्षा हो गया, यानी सिंसियर है, कमिटेड है, नहीं तो दीक्षा कैसे होगी? वो रबर स्टैम्प चाहिए, गुरु का जो होने वाला था अपना काम हो गया। चीटिंग बिजनेस, वो चीटिंग बिजनेस। अपना कोई बिजनेस कॉन्टेक्ट और बिजनेस डीलिंग करने का है तो ये दीक्षा हो गया तो सब लोग को बोल सकते देखो इधर में दीक्षित हुआ, अपना ये धंधा है, अपना ये कॉन्टेक्ट है। तो बोले बेचारा दीक्षित है, अलग दूसरे लोग अरे सिंसियर भक्त से दीक्षा थे कि जाने से धंधो कराए, क्या नहीं पता काम कराए, रुपया कमाने के लिए दीक्षा करते हैं। चीटिंग बिजनेस। प्रभु हम पूरे दुनिया को टोपी घुमा सकते हैं, हम कृष्णा को टोपी नहीं घुमा पाएंगे भाई, कृष्णा को टोपी नहीं घुमा पाएंगे। लड़के को शादी करना है कि लड़की को शादी करना है कि दीक्षा कर लेना, अगर फिर दीक्षा हो गया तो शादी हो जाएगी। क्योंकि पहला प्रश्न पूछे तुम्हारी दीक्षा हो गई? हाँ दीक्षा हो गया, बस चलो। दिस इज चीटिंग बिजनेस, दिस इज चीटिंग बिजनेस। कभी भी आपको जो है प्रभु जी कृष्ण कॉन्शियसनेस का ब्लिसफुलनेस नहीं आएगा। ब्लिसफुलनेस कभी आता सकता है प्रभु जी आपका ऐसा होना चाहिए, दीक्षा मिले कि ना मिले, मेरे को ये ग्रेविटी होनी चाहिए मेरे जीवन में, कोई स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। शुद्ध भक्ति कृष्णा की कृपा से ही मिलने वाला, एक चीज याद रखना प्रभु। वो मास्टर की जो होता है ना, एक मास्टर की मालूम है, मास्टर की ऐसा होता है कोई भी चाबी किधर भी चल सकता है, करेक्ट? वो मास्टर की जो है ना शुद्ध भक्ति की कृष्णा के पास में है, किसी के पास नहीं है। और वो मास्टर की जो है ना प्रभु, वो कृष्णा जो है किसी को नहीं देगा जब तक उसके इन एंड आउट थॉरो सिंसियरिटी नहीं होगी, नहीं मिलेगा वो। आपको देना पड़ेगा भाई ये। आपके जीवन के अंदर एवरीथिंग बिकम सेकेंडरी। एक बार दीक्षित हो जाने के बाद में व्यक्ति के जीवन में खाली कृष्णा गुरु इज अवर फर्स्ट प्रायोरिटी। प्रभु जी ऐसा हो जाएगा आपके लाइफ के अंदर, मेरे जीवन में भी हुआ है। गुरु का डिसीजन एक अलग है और पूरी दुनिया का डिसीजन अलग है। आपकी एक टेस्ट है प्रभु, आपकी एक टेस्ट है। ज्यादा करके हम गुरु के पास जाएंगे नहीं, अपना लोचा जूता नुकेलो जाइए नहीं। लेकिन जब मेजर लाइफ में डिसीजन होता है तो गुरु का एक डिसीजन होता है, दूसरा दुनिया का डिसीजन अलग होता है। या तो गुरु का वेरी इंटीमेट जिसपे गुरु को पूरा विश्वास है, उसने आपको बोला है कि तुम इनको मिलाओ, जो डिसीजन देगा वो उसपे फॉलो करो। उसका डिसीजन उल्टा रहता है, सबका डिसीजन उल्टा रहता है, यानी अलग रहता है। और आपको लगता है कि वो लोग का अच्छा डिसीजन है, इनका डिसीजन खोटा है, तो प्रभु
If you are serious in your Krishna consciousness, you have to follow that decision. मैंने देखा है उस समय ऐसा लगता है कि खोटा हो रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में आपको पक्का पता चलता है कि बराबर हुआ है। हो सकता है प्रभु कि आपका वो मटेरियली जो है कुछ उल्टा भी होगा, लेकिन आपका कन्विक्शन जो है प्रभु, आपका फेथ कृष्ण कॉन्शियसनेस में करा भी लूज नहीं होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी कृष्ण कॉन्शियसनेस में आपका फेथ ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अनुभव किया है कि नहीं भाई? दिस इज व्हाट इज रियलिटी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रभु। हमारा टेस्ट है यार, 1000 चीज होता है प्रभु जी, 1000 चीज होता है। मेजर लाइफ के अंदर डिसीजन होता है, बिजनेस ऐसा करना कि ऐसा करना, हमको लगता है ये बराबर है, गुरु बोलता है उल्टा। एंड यू हैव टू फॉलो इफ यू आर सीरियस। आपका फैमिली मेंबर्स तो दूसरा बोल रहे हैं और गुरु या उसका रिप्रेजेंटेटिव आपको दूसरा बोल रहे हैं, आपको उस पर ज्यादा रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। दिस इज सीरियस। ऐसा मत समझ इतना जल्दी या भगवत धाम जिधर निकलने वाला है भाई। ये भौतिक दुनिया में इतना जल्दी सब फटाफट नहीं होने वाला यार। इसकी पूरी परीक्षा होगी, आपको रगड़ाएंगे यार, आपको चेक करेंगे, आपके हार्ट में परीक्षा आएगी। आज भी जो है सोना है, कोई भी मेटल जो है सोना है कि तांबा है कि दूसरा कुछ है, वो उसको चेक किसा किया जाता है? उसको अग्नि में डालने के बाद में चेक होता है। ऐसा कृष्णा भी अपने को अग्नि में डालेगी, हमको चेक करेंगे भाई आमा ठेकाणो वालों चाहिए नहीं। कभी मिलता है भाई। डोंट टेक इट चीपली, डोंट टेक इट चीपली। प्रभुपाद बेचारे पूरे दुनिया में सबको दीक्षा दिया तो ऐसा लगने लगा सब लोग को, यार मजा है यार, ऐसा ही मफत में फटाफट दीक्षा मिलता है। थोड़ा 1-2 पीढ़ी के पहले जाओ प्रभु, गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षा मिलना कितना कठिन था, थोड़ा अंदाजा लगाओ यार। पहला ही क्वालिफिकेशन था 64 माला करने का है, किसी की ताकत। हम महीने में 1 दिन 64 माला करते तो उसको धाम धड़ाका बंद बातें करते, महीने में 1 ही दिन, और उसमें भी कितना घोटाला करते हैं। 365 days for all the years to come, you have to chant 64 rounds, then you are capable enough to get a दीक्षा। इतना दीक्षा का स्टैंडर्ड स्ट्रिक्ट था ग्वालियर में। हमको चीप मिल गया तो हम उसको बहुत चीपली ले लिया यार। प्रभुपाद को ऐसा लगा सबको एकोमोडेट करो, कोई भक्ति तो कर ले भाई, इधर कनेक्शन लग जाए तो वो लोग अपनी सिंसियरिटी बता करके आगे निकल जाए। कनेक्शन तो दे दो, उसमें कनेक्शन उन्होंने चीपली ले लिया हमको। और फिर प्रभु जी क्या क्या होता है प्रभु जी, कोई फिर दीक्षा देने के बाद में पहले 2-3 महीना आते, बाद में दिखते ही नहीं है, चला जाता है। अरे नियमों का पालन भी नहीं करते, माला भी नहीं करते। होता है कि नहीं भाई? ये क्या है ये सब? क्यों करते हो यार? किसने तुमको बोला था करने के लिए? हमारे जैसे लोगों को भी मालूम होता है खोटा हो रहा है, तो कृष्णा को तो क्या लगता होगा यार, इतना बड़ा चीज तुमको दे देते हैं और इसके साथ में ऐसा ही डीलिंग करते हो। किधर भी आते नहीं हो, एसोसिएशन तुम्हारा नहीं। प्रभु जी मेरे को एक चीज बताओ, तुम्हारा भक्तों के संघ के अंदर एसोसिएशन नहीं होगा तो तुम 16 माला और 4 नियमों का पालन कर सकने वाले हो? इज इट पॉसिबल? प्रभु जी मेरे से तो नहीं होगा भाई। अभी मैं देखता हूँ कोई भक्त जो है किधर भी आता ही नहीं है, यात्रा में भी नहीं आएगा, मंदिर में भी नहीं आएगा, भक्तों के साथ में मिलने को भी नहीं आएगा। तो कैसे हो पा गया होगा क्योंकि वो कैसे पॉसिबल है यार? हाँ ऐसा कुछ होगा, कोई इमरजेंसी होगी, वो बेचारा बाहरगांव गया है कि किधर भी है, नहीं कुड नॉट कम, तो उधर भी उसको सिंसियरिटी बतानी पड़ेगी, उसको सुबह में जल्दी उठ करके माला करना पड़ेगा, उसको वहां पे बैठ करके भी जो है कभी भी टाइम मिला तो वो बाय कैसेट, बाय लेक्चर, बाय रीडिंग, बाय कॉन्टैक्ट। अभी तो ऐसा व्हाट्सएप कितना आ गया, टेक्नोलॉजी कितनी मिल गई है। You has to prove it that I am completely connected। जब भी उसको चांस मिला भाग करके जाना चाहिए। That is the way he shows his sincerity। लेकिन वो कुछ भी नहीं करता, तो मुझे हमेशा लगता है यार इतना परमहंस हो गया कि वो कुछ भी उसको तकलीफ नहीं होती क्या?
इतना करने के बाद में भी अपना लोचा आता है यार। आपका नहीं आया होगा, मेरा तो बहुत आता है। इतना करने के बाद में भी जो है, इट इज फाइंडिंग सो डिफिकल्ट टू फॉलो ऑल द 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स एंड चैंटिंग दिस राउंड्स। तो मुझे हमेशा लगता है ये लोग को कैसा होता होगा यार, कैसे होता होगा, हाउ इट इज पॉसिबल। That's why प्रभु जी it is needed, प्रभु it is so much needed। आपके साथ में भक्तों का संग होना बहुत जरूरी है। तुम भक्तों के संग के बिना तुम कैसे रह सकते हो। प्रभु हम यहाँ पे आते हैं, चलो वी आर कमिंग, कितने लोग अच्छे भक्त लोग आने लगे। प्रभु जी हमको कितना नरिशमेंट मिलता है, इज इट नॉट? इतना नरिशमेंट, इतना आनंद आता है प्रभु जी। भक्तों के संग के अंदर जपा करना, भक्तों के साथ में रहना, कितना आनंद आता है प्रभु जी। इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड। डू यू एग्री और नॉट? कितना आनंद है यार। इट इज लाइक दिस वे। पॉजिटिव, हमारे राधानाथ महाराज बहुत सुंदर एग्जांपल देते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव जो मैग्नेट होता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ना, कृष्णा इज द सुप्रीम पॉजिटिव एंड वी आर सुप्रीम नेगेटिव। जब हमको लगता है कि मेरे लिए कोई आसरा नहीं है, कृष्णा मैं हकीकत गिरा हुआ, इतना जब नेगेटिव होते हैं, और कृष्णा इज ऑलवेज अ सुप्रीम पॉजिटिव, फट करके आप अट्रैक्ट हो जाओगे। लेकिन जब भी तुमको ऐसा लगता है कि आई एम ऑल्सो पॉजिटिव, मेरे से मैं कुछ, मैंने भी करके दिखाया, मैं भी कुछ हूँ, मैं भी हूँ, तो हमेशा मैग्नेट के अंदर देखा है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव रिटेलिएट, करेक्ट ना? ये भाई कोई साइंस वाला चाहिए ना बता। हाँ, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल्स, करेक्ट। जैसा वो पॉजिटिव आएगा तो भागते जाएगा, दूर दूर होते जाता है, करेक्ट। और जैसा वो नेगेटिव होता है तो फट करके पकड़ लेता है। लेकिन वो नेगेटिव कैसा आ पाएगा प्रभु जी? When you're in association of the एक कौन ऐसा चर्चा करता है यार? या हार्डकोर कौन चर्चा करता है ऐसा? In association we discuss everything, we make it clear this is what it is। चीपली मत लो यार, बेचारा अच्छे आदमी को तुम हैरान मत करो भाई। और अगर भूल से तुमने कर लिया, चलो भाई मेरे से भूल हो गया, उस समय मुझे अभी आज के दिन बोलेगा प्रभु मेरा दीक्षा हो गया, लेकिन उस समय नहीं समझ में आया था, तो अभी सुधर जाओ यार, अभी सुधर जाओ। और गुरु के पास और कृष्ण के पास बोलो जो घोटाला हो गया, घोटाला हो गया, नाउ आई विल रिपेयर माय सेल्फ, आई विल इंप्रूव माय सेल्फ। ओके, कृष्ण विल एटलीस्ट कंसीडर यू यार। लेकिन तुम किधर भी नहीं आएगा, उधर भी जाएगा नहीं, कुछ भी नहीं करेगा और रपस्टाम मारेगा, दीक्षित हो, ब्राह्मण दीक्षा सब मैं बराबर कर लिया, अपन भक्ति है। अरे भाई क्या है यार, फट करके समझ में आ जाता है यार कि ये सब क्या है। भौतिक चीज के अंदर फट करके अटैचमेंट, आध्यात्मिक चीज में भागने का, इसमें दिखाई देता है ये सब नहीं बराबर है, समथिंग इज रॉन्ग। कृष्णा के साथ में चीटिंग हो रहा है, गुरु को तुम चीटिंग कर रहे हो। यू कैन नॉट गो ऑन दिस वे। जो आदमी तुमको सब कुछ दे रहा है उसके साथ में ऐसा नहीं काम करो प्रभु। कृष्णा बहुत गुस्से हो जाएगा, तुमको अपराध लगेगा, और वो अपराध से भाई तुम कृष्णा कॉन्शियसनेस में बहुत दूर दूर चले जाओगे। ऐसा मत करना भाई। नहीं होता है तो मत लो दीक्षा। कौन बोलता है तुमको दीक्षा लेने के लिए? ऐसा कोई थोड़ी नियम है इस्कॉन में, जो भी आता है उसको कंपलसरी दीक्षा लेने का, ऐसा कुछ है नियम? किसी का नियम नहीं है। आओ ना, करो भक्ति करो, हरि बोल करो, सबके साथ मिलते रहो। मैंने मुझे अभी भी याद है, जू मंदिर में एक डिवोटी था, अभी मुझे मालूम नहीं, मैं उस समय जब मेरे पेरेंट्स के साथ में रहता था, 23 साल तक 23 ईयर्स से मंदिर में आता था, दीक्षा नहीं लिया। कोई उसको एवर थोड़ी करेगा, नहीं लिया है, नहीं जम रहा है, नत लो ना। कौन बोलते है तुमको लेने के लिए? लेकिन उधर अपस्टम चाहिए ना, सब लोग बोलते रहेगा तो देना तो पड़ेगा, लेकिन अंदर से क्लैरिटी नहीं है। चीटिंग मत करना भाई, डोंट डू चीटिंग। चीटिंग करोगे कृष्णा की कृपा चली जाएगी। अभी क्या होता है, प्रॉब्लम नहीं होता है प्रभु, गुरु कैन नॉट स्पीक ऑल दिस थिंग्स, गुरु कैन नॉट स्पीक। उनका एक कंपैशन इतना हो जाता है कि वो बेचारे बोल नहीं पाते, लेकिन उनके माइंड में भी चलता रहता है, वो देखते रहते हैं ना, उसको समझ में नहीं आता है क्या? लेकिन उनको मालूम है कि अगर वो गुस्से हो जाएगा तो वो बेचारा भक्त जो है हमेशा के लिए चला जाएगा, इसलिए वो बोलते नहीं है, लेकिन उसके माइंड में सब चलता है यार। अरे हमको अक्ल आती तो उसको बेचारे को नहीं आती है क्या? उसको समझ में नहीं आता है। He cannot understand।
That's why we need a very sincerity in Krishna consciousness. Don't take it, प्रभु. मेरा हमेशा सबको कोई भी बोलता है ना मुझे कि प्रभु दीक्षा लेने का, मुझे अभी विचार करो ना यार, क्या फर्क पड़ता है. दीक्षा is basically from your heart. It's from your heart, प्रभु. अगर तुमने दीक्षा नहीं लिया है पर तुम्हारा हृदय के अंदर जो गुरु का साथ में रिस्पेक्ट है, तुमने कृष्णा के सामने तुमने ऑलरेडी दीक्षा ले लिया, तो तुम्हारा कनेक्शन हो गया. हाँ, फॉर्मेलिटीज नहीं हुई है, ठीक है, हो जाएगा तो अच्छा है. नहीं हुआ तो यू आर नॉट अलोन. ठीक है, याद रखना प्रभु, आप अलोन नहीं है. लेकिन ऐसा मत करना प्रभु, तुम्हारी तैयारी नहीं है और तुम अंदर बैठ जाओगे, फिर ऐसा मत करो. वो फॉर्मेलिटी बन गई, एग्रीमेंट बन गया और फिर तुम भाग जाते हो, यार क्या है, ऐसा मत करो. बिकम्स अ बिग डिस्टर्बेंस. बोल भी नहीं सकते, सही भी नहीं सकते और घूमते रहने का, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो कमिंग बैक टू द पॉइंट इज, प्रभु जी, यू शुड बी नॉट. और दूसरा, ये व्यक्ति जो है, इसने, मेरा फ्रेंड ने इसके पास से दीक्षा लिया तो मुझे भी इसके पास से दीक्षा लेने का. अरे भाई એવું નથી यार, अंदर में आवाज आवो જોઈએ. मेरे घर के फैमिली मेंबर ने इसके साथ में लिया, इसमें मैं भी इसके पास से ले लेता हूँ. अरे किसने बोला है तुमको लेने के लिए? कोई कनेक्शन नहीं है, कोई डीलिंग नहीं है, कोई उनको सुना नहीं है. मैं तो कभी कभी ऐसा देखता हूँ, कोई भी ऐसा, इसने लिया तो मैं भी लेता हूँ. तुमको उनको पता है? तो ना, उन्होंने लिया ले लिया. अरे भाई, उनको सुनो, उनके साथ में अटैचमेंट डेवलप करो, उनका लाइफस्टाइल देखो, उनका थिंकिंग और आपका थिंकिंग मैच हो रहा है कि नहीं वो देखो, फिर जाओ ना आगे. ऐसे ख्याल जाकर के बैठ क्यों जाते हो? नोबडी इज इंटरेस्टेड दैट वे. सो प्लीज डू इट प्रॉपर्ली प्रभु, प्लीज डू इट प्रॉपर्ली. नहीं लो ना, क्या फर्क पड़ता है यार, रुको ना. बड़ा अपराध मत करना प्रभु, कृष्णा भक्ति से चले जाओगे. एक चीज याद रखना प्रभु, सॉरी अभी एक हैवी स्टेटमेंट बोल देता हूँ फिर बंद करता हूँ. एक चीज याद रखना कि गुरु की कृपा रहेगी आपके पास. चलो भाई, बेचारा गुरु कंपैशन है, वो लगा एकोमोडेट सबके साथ में हंसता रहेगा. चलो उसको अपलिफ्ट करने का है, उसके साथ में खराब करूंगा तो भाग जाएगा, अपलिफ्ट करते रहेगा. लेकिन कृष्णा के हृदय के अंदर उसको मालूम हो गया ये टोपी को माता है, अगर उसकी कृपा चली गई तो गुरु को भी बहुत तकलीफ होती है वो सैंक्शन लाने के लिए आपके लिए. टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम फॉर गुरु आल्सो. कैन यू इमेजिन, हमारे आचार्य वहां तक बोलते हैं प्रभु कि गुरु गोज ऑन कमिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन टू अपलिफ्ट, क्योंकि तुम्हारी जवाबदारी लिया है. सच डेप्थ है प्रभु जी, इसके लिए क्या डेप्थ है. सो डोंट टेक इट चीपली. और ऐसा करो प्रभु, अगर हो गया सो हो गया, चलो अभी भूल हो गई है, आपको समझा नहीं है, अभी रेक्टिफाई कर लो. और जिन्होंने नहीं लिया है 10 बार विचार करने के बाद में लो. एटलीस्ट वो तो कर सकते हैं जिन लोगों ने नहीं लिया. और जो ले लिया है ठीक है, समझ लो और फिर बाद में ठिकाने आ जाओ और टेक इट वेरी सीरियसली लो. तो भूल हो गया, सब भूल हो गया, गुरु विल डेफिनेटली रेक्टिफाई. गुरु आपको माफ कर देगा अगर आप सुधर जाते हो तो. डू इट दैट वे एंड सी कृष्णा कॉन्शियसनेस में बहुत आनंद आ जाता है फिर. ओके प्रभु. एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? किसी का कोई प्रश्न है इसमें? सॉरी हाँ प्रभु जी, दिस इज नॉट शास्त्रिक बट दिस इज ऑल मेरा एक्सपीरियंस देखा है, मैंने बहुत देखा है. राधा गोपीनाथ कांग्रेगेशन में मैंने बहुत सब देख लिया है. 30 साल से मैंने देखा है सब चीजें. दीक्षा हुआ 6 महीना दिखते हैं, बाद में दिखते ही नहीं है. फिर उसको मिलने के जाते हो तो मिलने के बाद में बताते हैं कि मैं तो जप्पा भी करना है, बंद कर दिया है. कहते किसने बोला था तेरे को लेने के लिए यार, क्यों ऐसा करता है? नियमों का भी पालन नहीं करता होगा. अभी जपा भी छोड़ दिया तो भी क्या होगा? नियम पालन के. मेरे को तो हमेशा ऐसा विचार, जो व्यक्ति जपा छोड़ देता है उसको कैसे वो नियमों का पालन कर सकता होगा? उसको कैसे कैसे पॉसिबल है प्रभु जी? जपा इज द, बोलते ना एक माला होती है ना, माला के अंदर वो धागा होता है ना, धागा, वो धागा जो है पूरा माला को पकड़ता है, करेक्ट? लेकिन आपने धागा ही निकाल दिया तो वो कैसे उसको होल्ड कैसा कर पाएगा सब चीजें? प्रभु जपा इज दैट धागा
that keeps on holding everything, all the four regulative principles आपका धागा की तरह पकड़ के रखता है। मैं हमेशा विचार ये व्यक्ति जपा भी नहीं करता, वो कैसे नियमों का पालन भी करता होगा। फिर मैं विचार नहीं करता तो अपराध हो जाएगा, जाने तो कृष्णा और उसका, लेकिन मैं मेरे लाइफ में देखता हूँ आपने से तो नहीं होगा। नहीं हो पाएगा प्रभु। आई डोंट नो अबाउट ऑल ऑफ यू, मेरे से तो नहीं होगा। जीवन कृष्ण તમારું શું કહેવું છે? હા, reality છે. This is the fact, Prabhu. We can't take it cheaply, Prabhu. Can't take it cheaply. We have to be so much dependable on Guru, Prabhu. एक वाक्य, एक लाइफस्टाइल, गुरु से इतना अटैचमेंट होना चाहिए। और वो अटैचमेंट से अब कृष्णा देखता है ना प्रभु, कृष्णा बहुत प्रसन्न हो जाता है। क्यों प्रसन्न होता है? क्योंकि उसको लगता है कि मेरा एक शुद्ध भक्त का आसरा लिया है, उसको ले लो। मैं बहुत फर्क पड़ जाता है प्रभु। Anybody has any questions on this now? Yes, Prabhu. I have one question. Suppose हम लोग congregation में अभी आ रहे हैं, ठीक है? हमारे जो शिक्षा गुरु है, उनके जो गुरु है, तो it is that हमें उनको ही अपना गुरु धारण करना चाहिए, या जैसे आपने कहा कि we should listen to him, मतलब हमें उनको, there are so many gurus in ISKCON, तो how we come to know कि हमें किससे लेना है और कैसे? क्योंकि हम लोग जो congregation में जाते हैं, suppose आप राधानाथ स्वामी, तो you are talking about that guru, so definitely हमें उनको सुनना है, उनको ही लेना है, तो how we can decide? You can have one Diksha Guru and there are many Shiksha Gurus you can have it. ऐसा जरूरी नहीं है एक ही शिक्षा गुरु हो सकता है, शिक्षा गुरु बहुत हो जाते हैं। करेक्ट। एक चीज याद रखना है, मैं भले यहाँ पे डेफिनेटली प्रभु मैं राधानाथ स्वामी से अटैच्ड हूँ, मेरे गुरु है, मेरे को सब चीज दिया, तो डेफिनेटली मेरे से अटैचमेंट रहेगा। पर उसका ये मतलब नहीं है कि आपको भी राधानाथ महाराज से दीक्षा लेना है। डेफिनेटली नो। हमारे पास ये जीवन कृष्ण प्रभु राधा गोविंद महाराज का डिसाइपल है, हमारा शिवधर प्रभु राधा गोविंद महाराज का डिसाइपल है, हमारा पार्थ गोविंद प्रभु अभी वो लंदन में बैठा है, अभी सुनता होगा, वो गोपाल कृष्ण महाराज का डिसाइपल। वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रभु। ग्वालियर संप्रदाय में एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित, और तीसरा कौन है? श्यामानंद श्रीनिवासाचार्य। ये तीनों जो है, तीनों का इतनी गाढ़ मित्रता थी, इतनी गाढ़ मित्रता थी प्रभु, और तीनों के गुरु अलग अलग थे, तीनों के गुरु अलग अलग थे। ये और तीनों को जो है अपने गुरु ने बोला था तुम जीव गोस्वामी के पास जाकर के शिक्षा लेने गए, और तीनों लोग जिसके गुरु अलग अलग है वो सब लोग जीव गोस्वामी के पास से दीक्षा ले रहे, सब शिक्षा ले रहे थे। इन यट दे वर सो क्लोज विद ईच अदर। प्रभु आपको अंदर से जिसके पास आवाज आता है उधर ही जाना चाहिए, अब दूसरे किसी के पास मत जाओ, आप जिंदगी नहीं निकाल पाओगे। कोई प्रेशर और बाय फोर्स से कभी भी नहीं होना चाहिए। जहां से आवाज आता है वहां पे जाने का। मैंने बोला ना, मैं पूरी मेरे घर पे कितने लोग आते थे प्रभु जी, क्या बताओगे, सब लोग आए हुए। राधानाथ महाराज अपना जम गया है। अभी आप देख रहे प्रभु जी, एक माता जी होती है ना, वो जो है प्रभु जी उसको एक हस्बैंड उसने चूज कर लिया, करेक्ट। अभी उसके लिए वो हस्बैंड ही है, लेकिन जो है प्रभु जी जब कभी कभी जो होता है ना, वो माता जी जो है उसको हस्बैंड से चूज करती है, तो हमको लगता है इसके साथ में क्यों शादी करती है, लेकिन वो कनेक्शन है उसका उसके साथ में, वो हमको और आपको नहीं समझ में आएगा। यू हैव टू लीव इट। अभी वो लस्ट है कि जिन्यून है, दैट वी डोंट नो, दैट लेट इट कीप इट अपार्ट। लेकिन अगर कृष्ण कॉन्शियस में अगर उसके हृदय से उसके लिए उसके प्रति उसकी सेवा करने की इच्छा और उसको लाइफ कमिटमेंट करनी है, तो उसको लगता है कि मेरे को प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी मिलेगी इधर से ही, भौतिक है डेफिनेटली, तो भी प्रभु जी उसमें से बहुत सीखने जैसा है हमको कि स्त्री पर जो है अपना पति के साथ में पूरे समर्पित हो जाती है। हमको भी वो अंदर से आवाज आना चाहिए, प्रभु ये व्यक्ति के पास पे ही मुझे दीक्षा लेनी है, वरना मत लेना। और आपके कृष्णा कॉन्शियसनेस मेंटेन करना। प्रभु कृष्णा अंदर से आवाज देंगे एक राइट टाइम पे, छोड़ो थोड़े तक रुक जाओ प्रभु। मैंने एक बार राधानाथ महाराज को पूछा, कब तक रुकू भाई महाराज, अगर तब तक रुकू। तभी उन्होंने एक वाक्य मुझे बोला था, कृष्णा को तुम्हारे से ज्यादा इच्छा है तुम जल्दी भगवत धाम आओ, वो खाली तुम्हारी सिंसियरिटी चेक करते रहते हैं, राइट टाइम को तुमको डेफिनेटली बोल देंगे। फिर उन्होंने बोला गुरु को ढूंढने मत जाओ, गुरु सामने आ जाएगा, खाली सिंसियरिटी बताओ, सब ठीक ठिकाने आ जाएगी।
गुरु को ढूंढने मत जाओ प्रभु, गुरु को ढूंढने जाओगे तो तुम फंस जाओगे, तुम घूमते रहोगे। कृष्णा विल सेंड यू प्रभु, कृष्णा विल सेंड यू। अंदर से आवाज आ जाएगा। अभी थोड़ा विचार करो प्रभु, मैं हमेशा विचार करता हूँ, कहाँ अमेरिकन गुरु जूस बैकग्राउंड से, कहाँ हम थोड़ा हिंदू कल्चर वाले, हिंदू में बहुत सो कॉल बहुत प्राउड थे हम लोग। कुछ क्या प्रभु हमारा कनेक्शन था यार, कोई कनेक्शन नहीं था। मुझे तो मेरी जिंदगी में कभी भी, मेरा जब तक 27-26 साल के आसपास में महाराज को मिला था, 26 साल तक मैंने ड्रीम में भी विचार नहीं किया था क्योंकि अमेरिकन गुरु के साथ में मेरा रिलेशनशिप बनने वाला है। 26 साल तक मैंने ड्रीम में भी नहीं विचार किया था, और क्या बॉन्ड हो गया। कृष्णा ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया प्रभु। ऐसा आप में भी होगा, पर मेहरबानी करके कोई ने दबाने के बाद में प्रेशर से, फोर्स से कभी भी मत करना, कुछ भी मत करना। अरे क्या फर्क पड़ता है, थोड़े ना भूख जाओ ना। क्या हम लोग जनरली जाते हैं कांग्रेगेशन में, ठीक है। हमारे बेसिकली मैं दुबई में था, जस्ट टाइम शिफ्टेड हियर ओनली। तो वहाँ पे हमारे जो शिक्षा गुरु है, तो जनरली वहाँ पे ऐसा है कि और जिनके गुरु है तो उनके साथ में सब लोग दीक्षा करवाते हैं, ऐसा जनरली होता है। और जब भी हम लोग सभी के लेक्चर में सुनते हैं कि अगर गुरु के साथ आपको अगर कनेक्शन करना तो यू शुड टॉक टू देम, अपने साथ पर्सनली डिस्कस। लेकिन जैसे बड़े बड़े महाराज है तो उनके साथ तो हम लोग कभी भी बात भी नहीं करते, इवन दर्शन करने को भी बहुत मुश्किल होता है। तो हाउ हम कैसे कनेक्ट करते हैं उनके साथ में कनेक्ट करने के लिए? उनके लिए जो है प्रभु जी, आपका उनके प्रवचन, उनके बुक्स और आपकी साधना, ये 3 चीज का बराबर मिक्सअप होगा ना प्रभु, आपको अंदर से आवाज आ जाएगा क्या करना है। आई अंडरस्टैंड कि गुरु जो है अभी राधानाथ महाराज का आपको मालूम है, वो 1600 डिवोटीज को जब दीक्षा दिया तो गौरांग प्रभु पहला लेक्चर देते थे कि अभी महाराज के साथ में पर्सनल एसोसिएशन नामुमकिन है। सबको पहले ही बता दिया था नामुमकिन है, क्योंकि अभी पॉसिबल ही नहीं है। आपको उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उनको, तुमको अगर तुम उन पे विश्वास है तो तुम आना, वरना तुमको पॉसिबल नहीं हो। और फिर भी अगर आपको नहीं लग रहा है तो तुम मेहरबानी करके दीक्षा मत लेना, ऐसा बता जाता है। महाराज इज वेरी क्लियर, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्रभु एक चीज मैंने वो भी देखा है कि मैंने ऐसे भी डिवोटीज देखे हैं प्रभु, जिन्होंने राधानाथ महाराज को मिले भी नहीं। आई डोंट नो अबाउट अदर गुरुस बिकॉज आई एम नॉट कनेक्टेड। मैं नासिक में प्रीचिंग करने जाता था पहले, नासिक में ऐसे डिवोटीज थे जिन्होंने राधानाथ महाराज के साथ में मिले भी नहीं है, लेकिन प्रभु उसके प्रति, महाराज के प्रति इतना उन लोग को अटैचमेंट था प्रभु, मेरे को कभी कभी शर्म आता था कि ये व्यक्ति महाराज को मिला भी नहीं है, लेकिन क्या अटैचमेंट है उसको। मेरे में भी इतना अटैचमेंट नहीं, इतना मैंने फिजिकल एसोसिएशन होने के बाद में भी। मुझे याद है एक डिवोटी ऐसा था प्रभु, मैं जब भी जाता तो उसके पहले कुंभ मेला हुआ था नासिक में, तो महाराज कुंभ मेला में आए थे। अभी कुंभ मेला में आए तो उधर स्नान किया और सब डिवोटी मिलने गए, ये सब किया। अभी वो डिवोटी को सिर्फ एक बार महाराज ने हरि बोल बोला है, सिर्फ एक ही बार हरि बोल बोला है। वो डिवोटी अपने जीवन में जो है प्रभु एक भी दिन मिस नहीं किया है कि मेरे को मेरे गुरु महाराज मेरे को हरि बोल बोला है, और वो वाक्य से पूरा जिंदगी वो दे रहा है। No doubt, he is taking shelter of Maharaj lectures regularly. एक भी दिन मिस नहीं करते महाराज का लेक्चर। और ऐसे जो आजू बाजू में उसके जो गुरु भाई है, जो महाराज से बहुत अटैच थे, उसके साथ में रिलेशनशिप अच्छा लगता है। और जब भी कुछ भी कन्वर्सेशन या कुछ भी होता है तो उसको पूछ लेता है कि क्या बात हुआ है क्या, और अपना कॉन्सियसनेस ऐसे ही डेवलप करते हैं। देखिए प्रभु, आपके हृदय में जो स्पिरिचुअल एक देखो आत्मा परमात्मा है, वो परमात्मा जो आपके हृदय में, वही परमात्मा गुरु के हृदय में भी वही है परमात्मा। आप जैसा जो है प्रभु आपका स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करते हो गुरु को प्रसन्न करने के लिए, तो आपके साथ में जो परमात्मा जो है ना, वो परमात्मा जो है ना, गुरु का परमात्मा दोनों रेसिप्रोकेट करके आपको सनातन शिक्षण देकर आपको अपलिफ्ट कर देता है भाई। आप देखो बहुत लोग ने गुरु को मिला, प्रभुपाद जस्ट टेक अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। आज के दिन प्रभु जी ऐसे कितने प्रभुपाद के डिसाइपल्स है जो प्रभुपाद को खास मिले ही नहीं है,
लेकिन आज इतने प्रभुपाद से अटैच्ड है। तो एक एग्जाम्पल ऑफ हाउ मेनी, चलो मैं बताता हूँ, एक दो, ये तो दो तीन तो मेरे पास एग्जाम्पल्स है। हमारे राधानाथ महाराज मैक्सिमम प्रभुपाद के पास 3 या 4 बार मिले, सिर्फ 3 और 4 बार मिले हैं, सिर्फ मैक्सिमम 5-6 बार होगा, उससे ज्यादा तो नहीं है। Yet he is completely sold out to Prabhupada. अभी नहीं आ रहा है। अभी आता है, माता जी देख रही है, माता जी कर रहे हैं, अभी आता है थोड़ा। अभी प्ले करती है, नेटवर्क इशू आ गया है, तो अभी ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, जिन जिन रीजन को दिया तो क्यों करते हो? किसने बोला है तुमको करने के लिए? गुरु को मदद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन गुरु पे बोझा तो मत हो यार। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? वो बेचारे कंपैशन करके करके दिखाते रहते हैं, उसका ये मतलब नहीं तुम उसका गैर उपयोग करो। प्रभु जी, इतने लोग कंपैशनेट होते हैं कि फिर वो लोग लिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन डिवोटी जिसका दीक्षा नहीं हुआ है और वो नहीं दिखा देते, तो उसके ऊपर ढूंढते हैं। और ढूंढने के बाद में सब लोग डिवोटी उसके घर पे जाते हैं, क्यों प्रॉब्लम है क्या है, तो भी वो डिवोटी उसको रिस्पेक्ट नहीं देता है और उसके साथ में इंटरेक्शन नहीं करता है, अवॉइड ही करता रहता है। क्या बड़ा अपराध करता है भाई, क्या अपराध करता है वो। और कुछ ने बोला था यार, मेरे को तो हमेशा ऐसा लगता है, मेरे को अभी विश्वरूप प्रभु ने भी जो है ना एक क्लास दिया था अभी लास्ट थर्सडे को, वो भी यही चर्चा करते हैं। मेरे को हमेशा एक चीज लगता है, आई आल्सो फील दैट दिस रूल शुड बी देयर, कि जो लोग जो है ना प्रभु कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करते ना, तो जैसा इनिशिएशन होता है ना, उसमें डिसइनिशिएशन भी होना चाहिए। कैंसिल करो, चलो हर एक साल जो है पूरा फॉलो करने का, एक जो पूरा सा ग्रुप होता है उसमें फॉलो करने का, ये सब फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे कैंसिल करो, सब ठिकाने रहता है। दिस शुड बी देयर, ये होना बहुत जरूरी है। क्या कंपैशन का पूरा गैर उपयोग लेते हो क्या? बेचारा मदद करते तुमको दया करते तो उसके साथ में क्यों ऐसा करते हो भाई? वो होता है तो सब ठिकाना आ जाएगा ना, वो रबस टाइम चला जाता है ना, वो रबस टाइम होता है ना, दीक्षित शू ये वही जाएगा, ये वही जाएगा, बता ठिकाना है जैसे। दिस इज रिक्वायर्ड। मेरे को एक बार बोला था एक तुम्हारे कितने डिवोटी को, प्रभु जी एक बार दीक्षा होने के बाद में कैंसिल नहीं होता है ना?
दिस इज चीटिंग प्रभु, दिस इज चीटिंग। अगर हम लोग किसी को देखते हैं ऐसा कि वो ऐसा गलत कर रहा है तो हमको उनको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? अगर आपका बोलने के बाद में वो सुनता है तो कोकला चाहिए, तो नहीं बोलेगा तो क्या वो भी अपराध करेगा उससे भी। बेहतर दूर रहने का, कृष्ण को प्रार्थना करने का, बस सुधर जाना है। क्योंकि आप बोलोगे अगर वो सुधरेगा नहीं तो और वापस कॉम्प्लिकेशन और बढ़ेगी, आपका भी रिलेशनशिप उसके साथ में बिगड़ जाएगा। उससे ऐसा पेशेंस रखने का उसके साथ में, और कृष्ण से बोलने का, कृष्ण अच्छा नहीं लग रहा, अभी क्या करें। वो अगर वो लेने जा रहा है, वो ये सारी चीज फॉलो नहीं कर रहे हैं, समझा नहीं अगर ये लेने जा रहे हैं और ये सब चीज फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्या नहीं कर रहे? माता जी पहला वाक्य क्या? दीक्षा नहीं लेने दीक्षा नहीं लिया है, हाँ, क्या मानता है? उसने एग्रीमेंट तो नहीं बनाया ना। लेने जा रहे हैं। हाँ, वही चीज कर रहे हैं सारी, लेने दीक्षा लेने जा रहा है और फॉलो भी नहीं। तो माता जी उसका कसूर मैनेजमेंट क्या है जो उसको रेकमेंडेड करता है ना? सही बताओ, मैं क्या थोड़ा डीप में चला जाता हूँ। और माता जी जो रेकमेंड करता है ना, उसको ऐसा लगता है कि मेरा भी थोड़ा डंडा होना चाहिए, कि मैंने भी लोगों को प्रचार किया और मैंने डिवोटी बनाया, लोगों को समझ में आना चाहिए। इसकी वजह से वो दूसरे लोग हम ठोक देता है। जो कैपेबल नहीं है, वो स्टैंडर्ड पे नहीं है, उसका नाम रहने के लिए उसको जो है उसका बलि का बकरा गुरु को बनाता है। मैच्योरिटी ये होनी चाहिए कि उसको बोलना चाहिए भाई मेरे ये साल या ये समय में मेरे तरफ से कोई भी डिवोटी नहीं बनेगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड नहीं पहुंचा है। दिस इज जेन्युइननेस। उसका भी कसूर है, ही विल आल्सो गेट अ रिएक्शन। बेचारा गुरु उसके नाम पे दीक्षा दे देता है, क्योंकि गुरु कितने लोगों को संभालेगा, उसको कितना पता चलेगा। उसके नाम पे दे देते हैं और फिर बाद में वो स्टैंडर्ड नहीं आता है। और कोई वो भी बोलता है कि मेरी तो इच्छा नहीं थी लेकिन उन्होंने बोला इसलिए ले लिया। This is nonsense। दोनों का कसूर है, दोनों का कसूर है। पहले तो उसका भी कसूर है, वो जो अथॉरिटी है कि जो रेकमेंड है उसका भी कसूर है। You should not do it। You should not do it। I know प्रभु जी, there are some genuine, गोपीनाथ मंदिर में है ऐसा भी है कि जो करते भी है ऐसा, और ऐसे भी जेन्युइन है, ऐसा डिवोटी है जो काउंसलर्स है और वो लोग ने किया है कि आज नहीं, ये साल मेरे को है लेकिन मेरे को अभी भी विश्वास नहीं आ रहा है, नहीं चाहिए हमको, नहीं देने का। हाँ, ऐसा भी हुआ है, होता है रेगुलरली कि ये काउंसलर के पास बहुत स्ट्रिक्ट है और वो जल्दी रेकमेंड नहीं करता है, तो उसके वजह से उसको दीक्षा मिलती नहीं है। इसलिए वो काउंसलर छोड़ करके दूसरा काउंसलर जाता है, वो लिबरल होता है तो उधर से अपना चक्कर लग जाता है। चीटिंग बिजनेस है। स्टैंडर्ड आ जाओ ना, ऊपर चढ़ो ना, तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए अच्छा है, करो ना, अपलिफ्ट हो ना। लेकिन अपलिफ्ट नहीं होने का, कोई नीचे से कोई जल्दी सिग्नल मिल जाएगा। अभी क्या हुआ है थोड़ा मैं बताता हूँ, ये हमारा गोपीनाथ में ये होता है। गोपीनाथ में रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ा दीक्षा का स्ट्रिक्ट है, लेकिन राधानाथ महाराज फॉरेन कंट्रीज में इतना स्ट्रिक्ट नहीं रखा है, क्योंकि वहां पे थोड़ा डिवोटी बने तो ही अच्छा है, ऐसा है। यहाँ पे तो स्टैंडर्ड बहुत हाई रखा है, वहां पे थोड़ा रिलैक्सिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस रखा है, तो कोई भी हालत में भक्त बन जा रहा है। तो लोग ऐसा कैलकुलेशन करते हैं, मैंने देखा है, लेकिन किया है कि नहीं मालूम नहीं। वहां पे चले जाने का, वहां पे दीक्षा मिल जाएगा। This is nonsense, Prabhuji. This is nonsense. This is nonsense. प्रभु जी, हमारे जैसे लोगों को भी समझ में आता है, तो कृष्णा को नहीं समझ में आता होगा ये सब चीजें। Do you think वो मास्टर की जो है, वो शुद्ध भक्ति की मास्टर की वो टेस्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस का कृष्णा ऐसे मफत में दे देंगे क्या? ऐसा मफत में दे देंगे क्या? अरे हम इतना सब करते हैं, इतना संघर्ष करते, इतना एडजस्टमेंट करते, इतना भक्तों के संग में इतना जपा, इतना ये वो हजार चीज करते, ये करने के बावजूद भी अपना तकलीफ आती है इतनी, तो वो भक्त की क्या हालत होगी फिर बाद में? उसकी तो क्या हालत होगी फिर? हाउ इट इज पॉसिबल? ठीक है, अरे ठीक है, सॉरी थोड़ा बहुत हैवी हो रहा है। जीवन कृष्ण कैसे तुम्हारे क्या गुरुज? He's a counselor also in Mira Road, so he knows that what is going on. It's becoming very complicated. Of course, मुंबई में तो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो रही है,
आते और फिर बाद में भाग जाते हैं, आते और भाग जाते हैं। दीक्षा के समय देखना चाहिए। बाप रे, क्या फायर ऑफ नेचर होता है, बाप रे। ऐसा लगता है कि बाप रे यार, शुद्ध भक्ति है सब लोग इधर, सब एवरीबॉडी इज अ प्योर डिवोटी, एवरीबॉडी इज अ प्योर डिवोटी। But let me tell you, Prabhu, Krishna consciousness, to maintain Krishna consciousness is not so easy. It requires lots of commitment and lots of sincerity. Unless until that is not there, it will be very difficult. मेरा हम्बल रिक्वेस्ट इन शॉर्ट ये है, मेहरबानी करके कुछ भी आर्टिफिशियल चीज कृष्णा कॉन्शियसनेस में मत करना प्लीज, उससे आप ही दुखी होंगे। कुछ आर्टिफिशियल चीज मत करना। You will really playing with fire. You know, अग्नि के साथ में खेलोगे तो कौन होगा, कौन दुखी होगा? आप नहीं दुखी होंगे। Don't take that chance. नहीं करने का, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। Okay, Prabhu, I think I should end it now. वंशकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रभु जी, मैं भूल जाऊंगा, कल हमारा 64 राउंड है भाई। हरे कृष्णा। थैंक यू राधिका माता जी, धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। गुरु जी, आपने ज्वाइन किया हुआ है? कोई भक्त इसे रिपीट करना चाहेगा? रेखा माता जी, हरे कृष्णा। रेखा कल्याण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, एक बार रिपीट कर दीजिएगा। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी बोलते हैं कि अगर हरि नाम का टेस्ट नहीं तो इसमें दो चीज में प्रॉब्लम होता है। हरि नाम में विश्वास नहीं होता, वैष्णव का स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन नहीं होता। उत्साह में दीक्षा तो लेते हैं, लेकिन वैष्णव संग ना हो, हरि नाम नहीं लिया तो डेफिनेटली भक्ति में प्रॉब्लम आएगा। कृष्ण कॉन्शियस हरि नाम से ही अच्छा होता है। आप देखो, भक्तों के अच्छे संग और हरि नाम से कृष्णा कॉन्शियस अच्छा होता है। खोटा काम करोगे तो अंदर से आवाज आएगी, ये गलत है। दीक्षा के अंदर मिनिमम 16 राउंड्स होने चाहिए। प्रभुपाद जी के पास एक जन आए थे कि वो बोल रहे थे कि 16 राउंड्स कंप्लीटेड एंड देन उसको बोले 16 माला से सब फिनिश नहीं होता, रोज 64 माला वालों को ही दीक्षा देते थे पहले। ये अभी तो प्रभुपाद जी की दया है हमारे लिए, हमें तुरंत ही परंपरा में लेते हैं। प्रभु आनंद वृंदावन प्रभु जी बोलते हैं कि वहां पे एक गुरु परंपरा का था, गौड़ किशोरी दास, बाद में भक्ति सिद्धांत ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर और प्रभुपाद जी। वैसे अगर हम कुछ वैष्णव अपराध करें तो वैसा ही कनेक्शन ऊपर तक कृष्णा तक कनेक्शन जाता है। बड़ा आदमी कि जैसे कि पीएम प्राइम मिनिस्टर को हम डायरेक्ट नहीं मिल सकते, एग्जैक्टली ऐसा हमें गौड़ीय परंपरा में दीक्षा मिलता है। करोड़ों जन्म के अनर्थ पाप लेके हमें भगवत नाम की दीक्षा दे रहे हैं प्रभुपाद जी। इमेजिन करो डेप्थ ऑफ ग्रेविटी, इससे बड़ी कोई कृपा नहीं। इसके ऊपर हमने गलत किया तो एब्सोल्युटली दिस इज नॉनसेंस। गुरु के लिए रिकमेंडेशन करते हैं, शिष्य का मैच्योरिटी नहीं तो गुरु मर जाते हैं। यहाँ पे आनंद वृंदावन प्रभु जी बोलते हैं कि हाई स्टैंडर्ड कॉन्शियसनेस तो पहले होता तो 3 से 4 ही डिसाइपल्स होते थे। हमारे गुरु अब तो सबको दीक्षा देते हैं। हम गलत करते हैं तो ये नॉनसेंस है। दीक्षा के बाद सिंसियरिटी नहीं तो कृष्ण कॉन्शियस के साथ सिंसियरिटी नहीं रहेगी और कृष्णा का टेस्ट भी नहीं आएगा।
गुरु को रास्ते में रखकर सबको मोटिव रहता है कि रबर स्टैंप के लिए गुरु को बीच में रगड़कर दीक्षा करते हैं। कुछ भी मस्का करो, प्रेशर करके दीक्षा ले लो, सब फैसिलिटी मिला तो गुरु को फंसाया। जैसे कि यंग लड़का लड़की दीक्षा के बाद शादी होती है, उनको सिंसियर का रबर स्टैम्प लगता है। ये चीटिंग बिजनेस है। प्रभु जी बाद में बोलते हैं कि रुपया कमाने के लिए भी कोई कोई दीक्षा करते हैं, तो ये भी चीटिंग बिजनेस है। हम पूरी दुनिया को टोपी घुमा सकते हैं, लेकिन कृष्णा को नहीं। कृष्णा कॉन्शियस का पीसफुलनेस नहीं आता। फिर शुद्ध भक्ति कृष्ण कृपा से ही मिलती है। मास्टर की कृष्णा के पास ही है। मास्टर की कृष्णा किसी को नहीं देगा। सिंसियरिटी नहीं तो किसी को नहीं देगा। दीक्षा के बाद कृष्णा एंड गुरु ही प्रायोरिटी होना चाहिए अपनी। गुरु के पास जाइए। गुरु का एक डिसीजन और दुनिया का अलग डिसीजन होता है। आपको लगता है कि दुनिया का डिसीजन अच्छा है, लेकिन उस वक्त गुरु का निर्णय खोटा लगता है। बाद में पता चलता है कि ये निर्णय कृष्णा कॉन्शियस को स्ट्रांग होने के लिए अच्छा रहता है। सीरियसली गुरु का डिसीजन फॉलो करना है। फैमिली का और आपका गुरु अलग, तो आपके गुरु का आपको सुनना होगा। भौतिक के अंदर टेस्ट होगा, जैसे कि सोना तांबा है या नहीं अग्नि में डाल के चेक करना होता है, वैसे ही ये भी डोंट टेक चीपली। प्रभुपाद जी तो पूरी दुनिया में दीक्षा देते थे, अब तो ये पटापट होता है। पहले तो बहुत कम दीक्षा थी। 64 माला रोज ये क्राइटेरिया था। 365 डेज रेगुलर स्ट्रिक्टली करना होता था। हमें अब ये चिप में मिला, इसलिए चिपली लिया। प्रभुपाद जी ने सबको अकोमोडेट करने के लिए, भक्ति देने के लिए दीक्षा सुलभ किया है। दीक्षा के बाद शिष्य 2-3 महीने के बाद नहीं दिखते। ऐसा ही डीलिंग करते हो क्या? भक्तों का संग नहीं रहता, यात्रा में नहीं आते, तो प्रभु जी बोलते हैं कि भक्तों का संग नहीं तो 16 माला 4 नियमों का पालन भी नहीं होगा। गाँव कभी कभी ये दीक्षा लेने वाले लोग गाँव जाते हैं, तो भी वहां पे 16 माला करना होगा। जब भी चांस मिले तो भाग के जाना, डिवोटीज को मिलना, जैसे कि मोबाइल व्हाट्सएप से कांटेक्ट करना चाहिए। दिस इज इम्पॉसिबल टू डू 16 राउंड्स विदाउट भक्तों का संग। भक्तों के संग से ही ये नरिशमेंट मिलता है, हमें बहुत आनंद आता है। यहाँ पे प्रभु जी बोलते हैं कि राधानाथ स्वामी का एक उदाहरण है कि पॉजिटिव एंड निगेटिव मैग्नेटिज्म। कृष्णा सुप्रीम इज पॉजिटिव मैग्नेट एंड हम है तो निगेटिव। हम पॉजिटिव निगेटिव पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, वैसे हम अट्रैक्ट होंगे कृष्णा की ओर। मैं कुछ भी हूँ, थोड़ा पॉजिटिव हूँ तो पॉजिटिव रिपेल्स, लेकिन जैसे हम निगेटिव होंगे तो निगेटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। इट्स ओनली पॉसिबल इन भक्तों का संग। ये भक्तों के संग से ही सुलभ है। दीक्षा के बाद घोटाला होने के बाद भी कृष्णा विल कंसिडर यू। भक्तों के संग में फिर से लौटाओ। भौतिक चीजों से अटैचमेंट होने से कृष्णा को चीट करोगे। अपराध से कृष्णा कॉन्शियस से दूर हो जाओगे। इट्स नॉट कंपल्सरी टू टेक दीक्षा इन इस्कॉन। इस्कॉन में आने से ये क्या दीक्षा लेना कंपल्सरी नहीं होता। मंदिर में आओ, भक्ति करो, लेकिन उनको रबर स्टैम्प चाहिए होता है। अंदर से खोखले रहते हैं। गुरु कांट स्पीक ड्यू टू कंपैशन। गुरु कुछ भी दया की वजह से नहीं बोलते, लेकिन गुरु गुस्से हो तो शिष्य हमेशा के लिए चला जाता है, ऐसे वो सोचते हैं। हमें पता चलता है, गुरु को भी पता नहीं चलता होगा क्या? दीक्षा शुड बी फ्रॉम हार्ट। कृष्णा के सामने दीक्षा हो गया, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती। दूसरा पॉइंट प्रभु जी बोलते हैं कि जैसे कि मेरे मित्र ने इसी से दीक्षा ली, मेरे घर के मेंबर ने इसी से दीक्षा ली, तो मुझे भी लेना है। उस गुरु प्रभु जी बोलते हैं कि उस गुरु को आप सुनो, अटैचमेंट देखो, उसका लाइफस्टाइल देखो, उनका और आपका थिंकिंग मैच होता है क्या, ये देखो। ऐसा करने से कृष्णा भक्ति से, ऐसा कुछ भी न सोच के करके दीक्षा लिया तो कृष्णा भक्ति से चले जाओगे। गुरु कंपैशनेट है। कृष्णा को मालूम होता है ये टोपी घुमा रहा है। गुरु को तकलीफ होती है सैंक्शन लाने के लिए। फिर डोंट टेक चीपली। अगर भूल हो गई, समझ नहीं आया तो एक्सेप्ट करो, बाद में ठिकाने आ जाओ, सुधर जाओ, गुरु माफ करेंगे, बाद में कृष्ण भावना बढ़ती जाएगी। प्रभु जी बोलते हैं कि 30 साल में मैंने सब देखा है प्रभु जी। दीक्षा के 6 महीने बाद कुछ लोग जपा नहीं करते, 4 नियमों का पालन नहीं करते। जपा नहीं तो ये हो ही नहीं सकता। 4 नियम माला के अंदर का एक धागा होता है। जपा इज दैट धागा ही पकड़ के रखता है। जपा नहीं तो 4 नियम भी नहीं पालन होंगे।
वी शुड सो मच डिपेंडेबल ऑन गुरु। गुरु से बहुत अटैचमेंट रखा तो उसको लगता है मेरा शुद्ध भक्त ने आश्रय लिया है। क्वेश्चन आंसर शुरू होते बाद में, देयर आर सो मेनी गुरुज, तो हम कैसे गुरु सोचते हैं? तो प्रभु जी आंसर देते हैं, यू कैन हैव वन दीक्षा गुरु एंड मेनी शिक्षा गुरु। मैं राधानाथ स्वामी से अटैच रहूं, लेकिन आपको भी राधानाथ स्वामी से ही दीक्षा लेना है ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे प्रभु जी एग्जाम्पल देते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित एंड ससानिया, तीन की मित्रता बहुत गाढ़ी थी। तीनों के गुरु भी अलग है, तीन को, लेकिन उनके गुरु ने जीव गोस्वामी के पास शिक्षा लेने के लिए भेजा था। आपको अंदर से आवाज आई, वही दीक्षा के लिए जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया प्रभु जी ने माता जी का, एक हस्बैंड चूज किया, उनका कनेक्शन रहता है दोनों का, उसको प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी मिलने के बाद स्त्री वहां पे पूरी समर्पित होते। वैसे ही कृष्णा कॉन्शियस के लिए भी अंदर से आवाज आनी चाहिए, कृष्णा को ज्यादा जरूरत है, तुम्हें भगवत धाम। राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं कि कृष्णा को ज्यादा जरूरत है तुम्हें भगवत धाम लाने की, गुरु को ढूंढने मत जाओ, कृष्णा विल सेंड गुरु। यहाँ पे प्रभु जी खुद का ही एग्जाम्पल देते कि कहाँ अमेरिकन जूस गुरु और कहाँ हम हिंदू बैकग्राउंड के, कहीं भी कनेक्शन नहीं था। 26 साल में प्रभु जी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कृष्णा ने, ये सब कृष्णा ने किया, प्रेशर और फोर्स से कुछ भी नहीं करना। बड़े बड़े महाराज से एक दूसरा क्वेश्चन डिवोटी से आया कि बड़े बड़े महाराज से बात नहीं, दर्शन भी नहीं होता, तो उनको गुरु कैसे माने? तो प्रभु जी बोलते हैं कि उनके प्रवचन सुनना, बुक्स पढ़ना। राधानाथ स्वामी ने 1600 लोगों को दीक्षा दिया था, और वहां उस वक्त गौरंग प्रभु ने लेक्चर देते थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव पे विश्वास हो तो दीक्षा लेना। कुछ लोग राधानाथ स्वामी को नहीं मिले, जैसे कि नासिक का एग्जाम्पल दिया प्रभु जी ने, राधानाथ स्वामी के साथ बहुत उनका अटैचमेंट है। महाराज कुंभ मेला में आए थे, उस डिवोटी को महाराज ने एक बार ही सिर्फ हरि बोल बोला था, वो डिवोटी जीवन में एक भी दिन वो चीज नहीं भूला। ही इज इन शेल्टर ऑफ महाराज लेक्चर। दूसरे महाराज के दूसरे डिवोटी से वो रिलेशन बहुत अच्छा रखता है। आपके हृदय में आत्मा परमात्मा है, वही गुरु के हृदय में होता है, इसीलिए जो सोचते हैं वो रेसिप्रोकेट होता जाता है और ब्लिसफुल होता है। प्रभुपाद जी के शिष्य प्रभुपाद जी को नहीं मिले तो भी बहुत अटैच रहे। राधानाथ स्वामी तो 3 या 4 बार ही मिले उनको। ही वॉज कम्प्लीटली सोल्ड आउट टू प्रभुपाद जी। गुरु को मदद नहीं कर सकते तो मत करो, उसका गलत उपयोग न करना। गुरु लिस्ट करते हैं कि किसको दीक्षा नहीं हुआ, इतना वो कंपैशनेट होते हैं। एक प्रभु जी ने क्लास में कहा कि जो लोग कृष्णा कॉन्शियस फॉलो नहीं करते तो उनका डी इनिशिएशन भी होना चाहिए। दया का अगर गैरवापर करते हो तो रबर स्टैंप दूर करना चाहिए। किसी ने पूछा कि दीक्षा लेने के बाद कैंसर नहीं होता है ना? दिस इज चीटिंग। आपके बोलने से सुधरा तो ठीक नहीं तो अपराध होगा। सिर्फ कृष्णा के सामने बोलो कि इसको मदद करो। बाद में एक क्वेश्चन आता है, दीक्षा लेने जा रहा है, रूल्स नहीं फॉलो कर रहा हूँ, जो रिकमेंड कर रहा है उस पर थोड़ा डंडा होना चाहिए। जो कैपेबल नहीं है उसे बलि का बकरा बनाते हैं। बेचारा गुरु उसके दम पर दीक्षा देता है। कभी कभी रिकमेंडेशन वाले को भी कसूर होता है। प्रभु जी यहाँ पे गोपीनाथ का एग्जाम्पल देते हैं। राधानाथ स्वामी तो फॉरेन में स्ट्रिक्ट नहीं रहते, रिलैक्स रहते हैं, वहां पे भक्त होने चाहिए ये सोच के, लेकिन गोपीनाथ मंदिर में सब स्ट्रिक्ट होता है। हमारे जैसे लोगों को सब समझता है तो कृष्णा का भी सब समझता है। हम इतना एडजस्ट करते हैं, जपा भक्तों का संग करे तो भी इतना प्रॉब्लम आता है, तो जपा न करने वालों की क्या हालत होगी। दीक्षा के समय बहुत फायर ऑफ नेचर रहता है कि सब जैसे कि शुद्ध भक्त ही लगते हैं। टू मेंटेन कृष्णा कॉन्शियस इट इज नॉट इजी, इट नीड्स हम्बल एंड सिंसेरिटी। कृष्णा के सामने कुछ भी आर्टिफिशियल चीजें मत करो, यू विल प्ले विथ फायर। अग्नि के सामने रहो तो जल जाओगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इतना ही है। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर लिखा आपने, काफी कुछ ठीक से लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। हरि बोल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरि बोल माता, हरि बोल माता जी, हरि बोल। हमें गुरु से सिंसियर, कमिटेड और अटैच रहना है। उनका कोशिश करें आज्ञा पालन करने की गुरु से। तो अगर हमारी दीक्षा नहीं भी हुई तब भी गुरु हमें रिकमेंड करेंगे कृष्णा को कि ये सिंसियर है, कमिटेड है,
समर्पित है और कृष्ण भगवान इन्हें अपने पास ले लो। तो गुरु तब भी रिकमेंड करते हैं, जरूरी नहीं है हमारी दीक्षा हो, दीक्षा हो तो बेटर है, पर अगर दीक्षा के बाद हमें कमिटेड भी होना चाहिए, सिंसियर भी होना चाहिए, 4 नियमों का पालन भी होना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा मिनिमम 16 हरे राउंड कृष्णा मिनिमम हरे है। कृष्णा। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। पता नहीं आवाज आ रही है। हरे कृष्णा आवाज आ रहा है मेरा? हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी। हरे हरे कृष्णा आवाज आ रहा है? आ रहा है गुरु जी। अशोक कृष्ण सौरभ गुरु जी। गुरु जी के हरे चरणों कृष्णा। में प्रणाम थोड़ा सा सभी भक्तों नेटवर्क में हाँ आवाज आ रहा है ना। जी गुरु गुरु आवाज जी, आ रहा है कहाँ गुरु तक जी। हो गया? आ रहा है गुरु हरे जी। जी गुरु कृष्णा प्रणाम गुरु जी। आवाज आ रहा है ना? ठीक है ये पूरा हो ठीक गया है। गुरु जी, आज हरे वीडियो पूरा कृष्णा हो गया। तो हाँ जी, वीडियो पूरा हो गया। उसके बाद रेखा माता जी ने दोबारा से बता भी दिया। ओके सुन रहे हैं? अरे चलो हो गया, पूरा लेक्चर हो गया। ओके कुछ प्रश्न है जी जी गुरु जी। किसी का? पूरा हो गया। कोई किसी का प्रश्न है तो गुरु जी से पूछ सकते हैं, अपना हैंड रेज कीजिए। किसी ने जी जी रिवीजन गुरु जी। कराया उसका? सबने लिखा? जी जी, रेखा माता जी ने रिवीजन करा दिया। जी गुरु जी। जी हरे कृष्णा जी लिखा हरे कृष्ण। सबने? जी, कुछ कुछ लिखा है। आवाज कट रही है गुरु जी थोड़ी थोड़ी आपकी। हाँ आवाज आ रहा है ना मेरा? क्लियर है या थोड़ा सा ब्रेक होके आ रहा है? नहीं, क्लियर नहीं आ रहा गुरु जी। हाँ, ब्रेक होके आ रहा है गुरु जी। हरे कृष्णा आवाज आपका ब्रेक होके आ रहा है। जी हरे कृष्णा। मेरा नहीं गुरु जी, आवाज बहुत कट रही है आपकी भी। आ रहा है अशोक सौरभ प्रभु? नहीं गुरु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही गुरु जी। आपकी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही पूरी तरह से आपकी। नहीं गुरु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो जी गुरु जी।
गुरु जी की आवाज आ रही है आप सबको? जी जी गुरु जी। जी हाँ हो सकते हैं। आज गुरु जी 85 लोग आए थे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरण में दंड प्रणाम। गुरु जी पूछ रहे थे वो क्वेश्चन आंसर किसी का है तो क्वेश्चन है तो, पर वो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम थी और गुरु जी को हमारी आवाज तो आ रही थी, हमें गुरु जी की आवाज नहीं पहुंच रही थी। तो कल से भगवत गीता का सत्र होगा। आनंद वृंदावन प्रभु की वीडियो कल से नहीं होगी फर्दर, और कल से भगवत गीता का दोबारा से हम रिज्यूम करेंगे। तो सभी भक्तों का धन्यवाद जो सिंसियर हैं, जो बने रहे हैं। कई भक्त ऐसे हैं जब हम वीडियो भी सुन रहे हैं, अभी हमें कमिटमेंट चाहिए, सिंसियरिटी चाहिए, और हम तब भी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। कैसी सिंसियरिटी, कैसी कमिटमेंट, मेरे को समझ नहीं आई। खैर एनी हाउ, तो मैं सब भक्तों के चरणों में दोनों प्रणाम करता हूँ। हम वाइंड अप करते हैं। कल से भगवत गीता क्लास होगी। भगवत गीता का हरे बुक लेके कृष्ण। बैठिएगा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण सभी को सभी को दंडवत हरे हरे कृष्ण कृष्णा। गुरु चरणों में दोनों प्रणाम, सभी भाई चरणों में दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गुरु जी मेरा 16 माला हो गया है और जपा भी हुआ है।
प्रभु जी गुरु जी क्लास में नहीं है अभी, क्लास एंड हो चुका है। वो एंट्री करने के लिए बोले थे तो हमको तो मैसेज आता नहीं है कि हम भेजे, इसीलिए मैं बोल दिया। आप रिपोर्टिंग, आप ना रिपोर्टिंग ग्रुप में रिपोर्टिंग क्या कीजिए, रिपोर्टिंग ग्रुप है तो ना उनका उसमें। नंबर क्या होगा, किस नंबर से भेजने का चाहे बोलने का? आप देखिए, आप ना नेक्स्ट वीक पूछिएगा, ठीक है, क्योंकि हम तो किसी कारणवश ग्रुप में नहीं है वैसे, लेकिन लिंक रखते हैं क्लास का हम, तो इसीलिए रिपोर्टिंग तो हम गुरुजी को ही करते हैं, क्योंकि हम तो ग्रुप से जुड़े हुए नहीं, मतलब ऐड नहीं है ग्रुप में, किसी कारण वैसे पर्सनल कारण है थोड़ा, इसीलिए। तो आप किन्हीं और माता जी से नेक्स्ट क्लास में आप बात कीजिएगा, ठीक है। आप, जो ठीक है, रिपोर्टिंग ग्रुप है ना वहाँ पे आप हो जाइएगा, फिर आप वहाँ पे आप रिपोर्टिंग कीजिए क्लासेस, आपका जपा जपा कितना हो, मतलब कितना माला कितना राउंड हुआ, जपा सेशन में कितने बजे आए, और जो भी क्लासेस 16 आप लेते हैं महीना वहाँ हो पे गया। रिपोर्टिंग डाल दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक, 16 माला का रिपोर्टिंग वहाँ पे डाल सकते हैं। 16 महीना की हो गया, और 9 बजे का क्लास और 3 बजे का ये क्लास, ये भी हुआ। जी जी हाँ, नेक्स्ट क्लास में आप या फिर कोई किसी का नंबर है, कोई माता जी का या प्रभु जी का, तो उनको आप बोलिए कि रिपोर्टिंग ग्रुप कौन सा है, तो उसमें मुझे ऐड करवा दें, मतलब, है ना। अंजलि माता जी का नंबर है मेरे पास, जी, अंजलि माता जी का नंबर है। अंजलि अंजलि साहू माता जी। पूना के है ना अंजलि माता जी, उनका मुझे नंबर पता है। नहीं है, मेरा नाम भी अंजलि ही है, क्योंकि मेरा अंजलि सिंह है, वो अंजलि साहू है, हमको लग रहा है आप अंजलि साहू माता जी से शायद बात हुआ आपका। पूना में आप रहते हैं क्या? नहीं नहीं, मैं पूना की नहीं हूँ। एक काम कीजिए, आप यहाँ पर नंबर डालिए चैट बॉक्स में, वहां से हम किसी को बोल देंगे ऐड करने के लिए आपको। आप चैट बॉक्स में 959618 रुकिए रुकिए, 95618 53, 53 हाँ जी, 181, 53 53 के बाद 181। 181। रमेश कुमार जी जी रानू ठीक है, पांडे ना। जी ठीक है, यह नंबर ना आपको रिपोर्टिंग ग्रुप और भी ग्रुप में है ना और भी ग्रुप में है ना आप? नहीं, ये डिवोशनल ग्रुप में है। अच्छा, सिर्फ रिपोर्टिंग ग्रुप में नहीं है आप? नहीं, यही ग्रुप में है, यही ग्रुप में है हम। इन्हीं का जपा होता है, अजय गोपाल जी मैं दास समझ गई, गुरु जी का। आपको लिंक तो दिखाई देता है ना, क्लासेस का लिंक सारा दिखता है ना, क्लास आपका ये व्हाट्सएप पे ग्रुप में हाँ रहता वो है ना? आता है, कभी कभी नहीं मालूम होता है ना, तब अंजलि माता जी को फोन लगाता हूँ तो भेज दिए, तो मैंने देखा, मैं भूल जाता हूँ, 60 पार कर गया हूँ तो मैं भूल जाता हूँ, तो फिर इंटरनेट चालू किया तब आ गया। आज मैं भूल गया था कि जो इंटरनेट मेरा बंद है, तो फिर बाद में देखा, हम कहे मैडम को बहुत गलती किया, मैंने फोन किया, क्षमा करना चाहिए। नहीं, अब ये माता जी बात से है। पूछ लिया कि कब कॉल कर सकते हैं आप, हो सकता है कि घर में कोई समस्या हो तो, है ना। हाँ, वही सब मेरे को अपने घर टाइमिंग में मालूम नहीं है। जी ठीक है, ठीक है माता जी। हाँ कभी ठीक कभी है, आप भी ऐसा बता दिया कि ये जो कि प्रवचन हो जाता है ना, तब मेरे को मालूम होना चाहिए, जितना आप आपने बताया ना, अभी कोई माता जी बता रही कि आप बता रहे थे अभी का, तो जी वो हमको आता ना, तो हम अपना रात में पढ़ते हम, ये हाँ, बात तो है। रिकॉर्डिंग आप फोन यूज शायद नहीं करते ना, रिकॉर्डिंग सारा रहता है, उसमें रहता है ग्रुप में भी, तो आप एक रिकॉर्डिंग बार में क्या होता है माता जी, रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि देखिए, प्रणामी करते करते बहुत टाइम जाता है, और बाद में हाँ, हम आप जो हम जैसे प्रभु जी का भी अभी प्रभु प्रभु जी जी मेरी का बात सुनिए, आप रिकॉर्डिंग में हाँ, नहीं नहीं, आप मेरा बात सुनिए ना, हम क्या बोल रहे हैं। जैसे ये जो क्लासेस हुआ ना, इसका रिकॉर्डिंग रहता है यूट्यूब पे, ठीक है, तो हाँ, वहां पे आप ना बढ़ाकर, मतलब आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे दंडवत प्रणाम वगैरह सब जो भी आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, वहां पे आप जो क्लासेस जहाँ से स्टार्ट हो वहां से आप सुन सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। आपके घर में कोई अगर बच्चे हैं आपके, कोई बड़े या फिर कोई है व्यक्ति, उनसे आप पूछिए तो वो बता देंगे आपको कैसे सुना जाता है ना रिकॉर्डिंग, या फिर अंजलि साहू जी, माता जी है ना, उनसे पूछिएगा, वो बता देंगे आपको, ठीक है। ठीक है, तो आप वहाँ हरे पे कृष्ण। रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं सारे क्लासेस का जो भी है। यूट्यूब जी चैनल का नाम, यूट्यूब चैनल का नाम? अजय अजय गोपाल दास ऑफिशियल कीजिएगा ना, तो आपका निकल जाएगा, अजय गोपाल दास ऑफिशियल, है ना। हाँ, ठीक है, ठीक। वहाँ पे सर्च, यूट्यूब में जाइएगा, वहाँ पे जाके टाइप कीजिएगा और सर्च कीजिएगा, तो अपने आप आ जाएगा, सारा वीडियो उसमें रहता है अवेलेबल।
वहां से आप सुनिए ना, जो हाँ सुनना है वहां पे आप सुन सकते हैं, बढ़ा कर भी सुन सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, है ना। हाँ 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 हाँ, थैंक यू। हरे कृष्णा। ठीक है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। जी दंडवत प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम से होते चलिए। Muy io, te la robo, io va a passare di tempo.